नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पवित्र माघ मेला जहां करोड़ों श्रद्धालु शांति से स्नान करते हैं, वो राजनीति की भेंट भी चढ़ सकता है? अगर एक संत खुद को शंकराचार्य कहता है लेकिन उसका पद ही विवादित हो, तो क्या वो करोड़ों हिंदुओं को दो खेमों में बांटने का हक रखता है? क्या विपक्षी नेता जैसे कि अखिलेश यादव जब संत के कंधे पर रख करके बंदूक सरकार पर चलाते हैं, वार करते हैं, तो क्या वो सनातन की रक्षा कर रहे हैं या फिर राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? क्या प्रशासन के प्रोटोकॉल तोड़कर बैरिकेड फांद कर 4 करोड़ लोगों की भीड़ में ड्रामा रचना धर्म है या साजिश? और सबसे बड़ा सवाल, हिंदू समाज कब तक ऐसे टूल बनकर के इस्तेमाल होता रहेगा जहां विपक्ष संतों का सहारा लेकर हमें बांटे और सत्ता हथियाए? माघ मेला में शंकराचार्य ने खड़ा किया बखेरा। यह सवाल आज हर किसी के मन में है कि जिस बाबा की तस्वीर एक ताकतवर संत के रूप में पेश की जा रही थी, वही बाबा आखिर सरकार के सामने कैसे घुटने टेकने की स्थिति में आ गए? शुरुआत बड़े तेवरों से हुई। बड़ा तेवर था, कहा गया कि बिना माफी कुछ नहीं होगा, संगम में स्नान नहीं करेंगे, अन्याय के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, धरना लंबा होता गया, समर्थक थकते गए, माहौल ठंडा पड़ता गया। वैसे भी यूपी में ठंड बहुत है, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ते गए। सरकार अपनी जगह अडिग रही। प्रशासन ने साफ कर दिया कि नियम सबके लिए एक है। 4 करोड़ श्रद्धालु की सुरक्षा किसी एक व्यक्ति से बड़ी है क्या? ना कोई प्रोटोकॉल बदला गया, ना कोई सार्वजनिक माफी आई, ना सरकार झुकी। उल्टा प्रशासन ने एक सीमित और सम्मानजनक प्रस्ताव जरूर रखा कि अगर चाहे तो समान स्नान कराया जाएगा, अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन यह साफ था कि यह झुकना नहीं था, यह सिर्फ व्यवस्था के दायरे में दिया गया एक विकल्प था, एक ऑप्शन था। बाबा ने सरकार के सामने टेका घुटना। यहीं पर पूरी कहानी पलट गई। जिस मुद्दे को सड़कों पर गरमाया गया था, जिस पर राजनीति सुलगाई गई थी, वहां समझ में आ गया कि अब सरकार को दबाया नहीं जा सकता। न विपक्ष के बयान काम आए, न हिंदू की खाई खोदने की कोशिशें रंग लाई। अंत में बाबा ने स्नान न करने का फैसला लिया और विदा हो गए। लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। ना नियम बदले, न प्रशासनिक कार्रवाई रोकी गई। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह आस्था की जीत थी या व्यवस्था की जीत थी? और जवाब साफ है कि सरकार के सामने तेवर काम नहीं आए, दबाव की राजनीति नहीं चली और आखिरकार वही हुआ जो शुरू से तय था। बाकी सब बयान, भावनाएं, आरोप और उसी राजनीति का हिस्सा निकल गए, जिसका मकसद सरकार को झुकाना था। लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया। संत ने बिना स्नान किए छोड़ा मेला। अब स्वामी जी ने मेला छोड़ दिया बिना स्नान किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मन व्यथित है, आत्मा झकझोर दी है। प्रशासन ने उन्हें स्नान कराने का प्रस्ताव दिया, पुष्प वर्षा के साथ, लेकिन माफी नहीं मांगी तो ठुकरा दिया। अखिलेश ने तुरंत बयान दिया कि भाजपा का अहंकार परंपरा तोड़ रहा है, यह अशुभ है। किसके खिलाफ अशुभ है? सरकार का रुख साफ है, नियम सबके लिए बराबर है। यूपी सरकार ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है, सुरक्षा के लिए रोका गया, नोटिस जारी किया गया, जमीन रद्द करने की धमकी दी गई अगर नियम तोड़े। लेकिन विपक्ष इसे सनातन विरोधी बना रहा है। यह सब देख करके लगता है कि विपक्ष शंकराचार्य के कंधे से सरकार पर राजनीति वार कर रहा है। हिंदुओं को 2 गुटों में बांटो, एक जो सरकार के साथ हो, दूसरा जो विपक्ष के, और इससे वोट बटेंगे और भाजपा कमजोर होगी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि योगी सरकार ने मेला को सुचारू रूप से चलाया, करोड़ों लोगों की सुरक्षा की। स्वामी जी का पद विवादित है, फिर भी सम्मान दिया, लेकिन नियम तोड़ने पर रोका। यह विभाजन की राजनीति है जो सनातन को कमजोर करेगी।
ये खबर सिर्फ एक संत के माघ मेला छोड़ने की नहीं है, ये खबर उस राजनीति की है जो धर्म की आड़ में खेली गई। ये कहानी उस साजिश की है जिसमें एक बड़े धार्मिक पद को मोहरा बना करके सनातन और हिंदुओं को वापस में लड़ाने की कोशिश की गई। और सबसे अहम बात ये कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, एकाएक नहीं हुआ, सब प्री प्लान था। एक सोची समझी रणनीति के तहत काम हुआ। प्रयागराज का माघ मेला जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था लेकर के आते हैं, जहां परंपरा, संयम और व्यवस्था सबसे बड़ी कसौटी होती है, वही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एंट्री पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रही। मेला प्रशासन ने पहले साफ प्रोटोकॉल तय कर रखे थे कि इतने बड़े जन सैलाब के बीच कोई भी वीआईपी मोमेंट नहीं होगा, कोई भी परंपरा, कानून और सुरक्षा से ऊपर नहीं होगी, क्योंकि यहां करीब 4 करोड़ श्रद्धालु मौजूद थे। लेकिन बावजूद इसके नियम तोड़े गए, प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया और सीधे संगम की ओर जाने की कोशिश की गई। जब प्रशासन ने रोका तो इसे आस्था पर हमला बता दिया गया। बड़ा आसान है ना, आस्था के नाम पर कुछ भी बोल दो, किसी को कुछ भी करते रहो। और यही से शुरू हो गया राजनीति का खेल। स्नान नहीं, सरकार को झुकाना था मकसद। धरना शुरू हुआ, अनशन शुरू हुआ और संदेश साफ था कि सरकार झुके, प्रशासन माफी मांगे और एक धार्मिक मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाया जाए। 10 दिन तक फुटपाथ पर बैठकर माहौल गरमाया गया, बयानबाजी हुई, भावनाओं को भड़काया गया और धीरे धीरे हिंदू समाज को 2 खेमों में बांटने की कोशिश की गई। एक तरफ कहा गया कि सरकार हिंदू विरोधी है, संतों का अपमान कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात करता रहा। सवाल यह नहीं था कि संगम स्नान हुआ या नहीं, सवाल यह था कि क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा से बड़ा कोई व्यक्ति का पद हो सकता है। लेकिन इस पर मुद्दे को विपक्ष ने मौके की तरफ लपक लिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान आया कि यह परंपराओं का अपमान है, सरकार की तानाशाही है। जबकि वही अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब कुंभ और मेलों में संतों पर लाठियां चल चुकी हैं, तब आस्था याद नहीं आई। असल खेल यहां साफ दिखता है। चुनाव नजदीक है, माथे पर है, 27 में है चुनाव यूपी में। विपक्ष शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार पर राजनीतिक वार कर रही है। मकसद साफ था कि सरकार को हिंदू विरोधी साबित कर दो, अपने आप हिंदू हट जाएंगे, वोट नहीं करेंगे। सनातन के नाम पर भ्रम फैला दो, आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार जो करना है। अगर सच में आस्था की चिंता होती तो 4 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच नियम तोड़कर राजनीति नहीं की जाती। अगर उनकी पालकी आती है और इस बीच में संतों के ऊपर या फिर जो वहां पर मौजूद भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो नहाने गए हैं, कहीं भगदड़ हो जाता, एक आध हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? शंकराचार्य जी जिम्मेदार होते। यही विपक्ष ये सवाल करती कि व्यवस्था दुरुस्त नहीं था और जब उन श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए वीआईपी की एंट्री रोक दी गई तब भी विपक्ष सवाल करती है कि यह सनातन का अपमान किया गया। विपक्ष शंकराचार्य के कंधे पर बंदूक रख करके, सनातन के कंधे पर बंदूक रख करके, सनातन का चेहरा सामने ला करके हिंदुओं पर वार कर रहा था। मकसद केवल एक, हिंदू विरोधी साबित करो पार्टी को, सनातन के नाम पर भ्रम फैलाओ, आने वाले चुनाव के लिए जमीन तैयार करो। अगर सच में आस्था की चिंता होती तो 4 करोड़ श्रद्धालुओं की तो कम से कम चिंता कर लेते। नियम तोड़ करके राजनीति नहीं की जाती है। अगर सच में संत समाज का सम्मान होता तो धरने को सियासी मंच नहीं बनाया जाता। प्रशासन ने अंत तक संयम रखा, प्रस्ताव भेजा कि सच समान स्नान कर लीजिए, पुष्प वर्षा होगी, लेकिन माफी की मांग को मुद्दा बनाकर प्रस्ताव ठुकरा दिया गया क्योंकि तब तक मुद्दा हाथ से निकल चुका था। शंकराचार्य नहीं, अखिलेश हुए शर्मसार। शंकराचार्य का बिना स्नान लौटना एक भावनात्मक दृश्य जरूर है, सिंपैथी है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक पटकथा लिखी गई वो और भी गंभीर है। खुद उनके बयान में सरकार पर सीधा आरोप, यूपी सरकार को सनातन विरोधी बताना, मुगलों से तुलना कर देना और इस बात का संकेत है कि मामला आस्था से ज्यादा राजनीतिक का था। सरकार की ओर से साफ रुख रहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम श्रद्धालु हो या फिर बहुत खास हो या फिर बहुत बड़ा संत है। योगी सरकार ने पहले भी साफ कहा कि संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन भीड़ और सुरक्षा में समझौता कोई कैसे कर सकता है?
सरकार ने इस पूरे मामले में कोई भावनात्मक या तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि शुरू से अंत तक एक ही लाइन पकड़े रखी, और वो लाइन थी कानून व्यवस्था, भीड़ की सुरक्षा। सबसे पहला कदम यही था कि माघ मेले के लिए जो प्रोटोकॉल पहले से तय थे उन्हें बदला नहीं गया। सरकार ने साफ संदेश दिया कि 4 करोड़ श्रद्धालुओं के बीच किसी भी तरह की विशेष वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, चाहे वो जितना ही बड़ा धार्मिक पद क्यों ना हो, जितना भी बड़ा प्रशासनिक पद क्यों ना हो। प्रशासन को खुली छूट दी गई कि वे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को प्राथमिकता दे और किसी भी दबाव में नहीं आए। और यही वजह रही कि जब शुरुआती दिन में विवाद हुआ तो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लपक लिया। सरकार ने न तो तुरंत माफी मांगी और ना ही कोई राजनीतिक बयान देकर के आग में घी डाला। और सबसे अहम कदम यह रहा कि सरकार ने साफ कर दिया कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन आस्था के नाम पर अराजकता नहीं होगा। धरना चला, अनशन चला, भावनाएं भड़काई गई, लेकिन न पुलिस ने जबरदस्ती हटाया, न प्रशासन ने शक्ति दिखाकर माहौल बिगाड़ा। सरकार जानती थी कि अगर शक्ति दिखाई तो वही विपक्ष को मुद्दा फिर मिल जाएगा, और इसलिए संयम रखा गया, समय को काम करने दिया गया, और आखिरकार वही हुआ जो सरकार या फिर समय की मांग थी। बिना झुके, बिना बयानबाजी के मामले अपने आप ठंडा पड़ गया। अंत में शंकराचार्य बिना स्नान लौटे, तब भी सरकार ने कोई जश्न नहीं मनाया, कोई खुशी नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और यही सरकार का आखिरी और सबसे बड़ा मजबूत कदम था, चुप रहना। क्योंकि सरकार जानती थी कि इस पूरे प्रकरण में बोलना ठीक नहीं होगा। ना प्रोटोकॉल बदले, ना नियम झुके, ना प्रशासन पर उंगली उठने दी गई। और यही वजह है कि आज साफ दिख रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने कदम पीछे नहीं खींची, बल्कि व्यवस्था को सामने रखकर राजनीति को अपने आप बेअसर होने दिया। यही इस पूरे मामले का असली निष्कर्ष है। अब सवाल यह है कि सनातन को राजनीति का औजार बनाना कितना सही है? क्या हिंदुओं को 2 गुटों में बांटना सही है? क्या धार्मिक आयोजन को सत्ता बनाम संत की लड़ाई बनाना सही है? माघ मेला आस्था का पर्व है, चुनावी अखाड़ा नहीं। लेकिन विपक्ष की राजनीति की रोटी इसी आग में सेकी जा रही है। यही वजह है कि अब ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, बल्कि बयानबाजी चलती रहेगी। सच ये है कि सरकार नहीं झुकी, प्रशासन नहीं टूटा, और यही बात विपक्ष को अब चुभेगी, चुभ रही है, नींद नहीं आने देगी। शंकराचार्य का जाना एक भावनात्मक अंत जरूर है, लेकिन इसके जरिए जो राजनीति हुई वो आने वाले समय में और साफ दिखेगी। जनता अब ये समझने लगी है कि कौन आस्था के साथ है, कौन आस्था के नाम पर राजनीति कर रहा है। सवाल बस इतना सा है, सनातन के नाम पर, आस्था के नाम पर क्या राजनीति होनी चाहिए जिसके सामने हम सर झुका रहे हैं? क्या वो एक राजनीति का मोहरा बनना चाहिए जिसके पैरों में छू करके, झुक करके हम आशीर्वाद लेते हैं? क्या वो व्यक्ति राजनीति से प्रेरित होना चाहिए? जवाब कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।